ओम श्री परमात्मने नमः। घेरंड संहिता महर्षि घेरंड की योग शिक्षा पर भाष्य का आप सुन रहे हैं ऑडियो फॉर्म। इसको ग्रहण करें और समझें। तो शुरू करते हैं घेरंड संहिता। ओम एकदा चंड कपालिर्गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विनया भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति। अर्थात एक समय की बात है कि योग अभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंड कपाली नामक एक शिष्य महर्षि घेरंड की कुटी में गए और उन्होंने विनय एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम करके महर्षि से प्रश्न किया। तो इसकी व्याख्या में आप देखेंगे कि एक बार राजा चंड कपाली महर्षि घेरंड की कुटी में जाते और विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनसे एक प्रश्न करते हैं। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतिमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। अर्थ, हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है उसे मैं जानने को इच्छुक हूँ। हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। महर्षि घेरंड को योगेश्वर कहा गया है। उन्हें संबोधित किया गया है कि हे योग के प्रणेता, योग के ईश्वर, योग के गुरु, मुझे घटस्थ योग के बारे में बतलाइए। तत्व ज्ञानस्य कारणम, जिसके द्वारा व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इदानीम श्रोतिमिच्छामि, मुझे सुनने और जानने की इच्छा है। योगेश्वर वद प्रभु, हे योगेश्वर, मुझे समझाइए। चंड कपाली एक राजा थे। राजा होते हुए भी वे महर्षि घेरंड के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, वह योग जिसका आधार शरीर है किस प्रकार अंतिम सत्य को जानने में सहायक सिद्ध हो सकता है। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम। इसमें 4 प्रश्नों का समावेश है। पहला, तत्व ज्ञान क्या है? दूसरा, घटस्थ योग क्या है? तीसरा, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें? और चौथा, क्या योग द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है? तो यहां समझेंगे तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न को समझें। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है मनुष्य शरीर, मनुष्य मन और जीवात्मा के पीछे जो वास्तविकता या सत्य है उसका ज्ञान। उसे हम किस प्रकार समझें, यह देखने में आता है कि यही प्रश्न सभी दार्शनिकों का पहला प्रश्न होता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। सामान्य जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, हम जीवन का आनंद उठाते हैं और जीवन में आनंद उठाने की प्रक्रिया के समय हम बाह्य वृत्ति वाले बन जाते हैं। हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, जिससे हम अपने आंतरिक जीवन को संयत और संतुलित नहीं रख पाते। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है अंतिम सत्य का ज्ञान या आत्मज्ञान। उसकी अनुभूति जो मेरे इस शरीर का कारण है, उसकी अनुभूति जो मेरे इस मन का कारण है, उसकी अनुभूति जो इस जगत का कारण है। अतः तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन की एक दूसरी अवस्था को दर्शाती है, जो केवल बहिर्मुखी नहीं बल्कि बहिरंग और अंतरंग जीवन में संतुलन, संयम और समरसता का अनुभव दिलाए। घटस्थ योग, दूसरा प्रश्न है, घटस्थ योग क्या है? घट का अर्थ होता है घड़ा। जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तब मिट्टी से बनी एक आकृति मानस पटल पर उभरती है। हम उसकी बाह्य आकृति को देखते हैं, पर हमें यह मालूम नहीं रहता कि उसके अंदर क्या भरा है। हो सकता है घड़ा खाली हो सकता है उसमें पानी भरा हो
हो सकता है उसमें अन्न रखा हो, घड़े के भीतर कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन घट कहने से केवल बाह्य आकृति का ज्ञान मिलता है। घटस्थ योग शरीर पर आधारित योग है। शरीर को तो हम देखते हैं, शरीर का अनुभव हमें होता है, उसके विभिन्न रोगों का सामना हम करते हैं, उसे सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए हम पुरुषार्थ या कर्म करते हैं। शरीर को ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े उतारते हैं, पंखा चलाते हैं, शरीर विश्राम चाहता है तो सोते हैं। शरीर के इन सब बाह्य क्रियाकलापों को तो हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर और कौन कौन से तत्व हैं यह कोई नहीं जानता। हमारे शरीर के भीतर कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्यों हम जीवन में कर्म करते हैं, विचार करते हैं, यह कोई नहीं जानता। शरीर की रचना एक विचित्र संयोग से हुई है। उस संयोग को आप चाहे प्रकृति कहिए, ब्रह्म कहिए या ईश्वर कहिए। वह शक्ति क्या है जिसने शरीर की रचना की? वह कौन सी शक्ति है जिसने हमारे शरीर के भीतर अन्य शक्तियों की उत्पत्ति की? इस प्रश्न से यह भी मालूम पड़ता है कि जब हम शरीर पर आधारित योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क की गतिविधियां शांत हो जाती हैं। शारीरिक योग का जो प्रभाव मन पर पड़ता है उसके माध्यम से मानसिक चंचलता शांत हो जाती है। शांति की प्राप्ति के पश्चात हम अपने कर्मों और संस्कारों को परिमार्जित कर सकते हैं। एतदर्थ शरीर को निर्मित करने वाले सूक्ष्म और स्थूल तत्वों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। जब स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों का परिचय हमें प्राप्त होता है तब यह कहा जा सकता है कि घटस्थ योग की शुरुआत हो रही है। पुनः तीसरा प्रश्न है, इस योग का अभ्यास कैसे करें? यही इस ग्रंथ का विषय है। पूरे ग्रंथ में इसी विषय की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को किस प्रकार योगाभ्यास करना चाहिए। और चौथा प्रश्न है कि इसका परिणाम क्या होता है? क्या योगाभ्यास से तत्व ज्ञान को प्राप्त करना संभव है? प्राप्ति तो परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में कोई चीज प्राप्त करते हैं तो वह कर्म का परिणाम है। योग से कुछ न कुछ तो अवश्य प्राप्त होगा। यह हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है कि हम किस प्रकार तैयारी करते हैं, किस प्रकार साधना करते हैं, तभी हमें प्राप्ति या परिणाम दिखाई देगा। वैसे प्रकृति का तो यह नियम है कि हर कर्म का एक परिणाम अवश्य होता है। यदि आप अपने हाथ को हवा में हिलाएंगे तो इसका भी एक परिणाम उत्पन्न होगा जो गुप्त है। मान लीजिए मच्छर बैठा है, आपने मच्छर को भगाने के लिए हाथ हिलाया, मच्छर भाग गया। यह तो बाह्य परिणाम है, लेकिन इसका एक सूक्ष्म परिणाम भी है, ध्वनि की उत्पत्ति। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इसे आप सूक्ष्म परिणाम कहिए या गुप्त परिणाम कहिए, क्योंकि यहाँ पर घर्षण की क्रिया हो रही है। पदार्थ और वायु में, हाथ और हवा में घर्षण की प्रक्रिया हो रही है। एक ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है जो हमें सुनाई नहीं दे रही है। यदि हमारे कान उतनी सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकते हों तो शायद वह ध्वनि भी सुनाई देगी। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास से भी सूक्ष्म या गुप्त परिणाम उत्पन्न होते हैं। भले ही आप इस परिणाम के प्रति सजग न हो, भले ही आप इस परिणाम को तत्काल बुद्धि के माध्यम से न समझें, लेकिन उसका अनुभव होगा। महर्षि घेरंड ने अनेक उपमाओं द्वारा योग के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को सिद्ध किया है। साधु साधु महाबाहो यन माम त्वम परिपृच्छसि कथयामि चैते वत्स सावधानोवधाराय। अर्थ बताया है। महर्षि घेरंड ने कहा, हे महाबाहो, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ,
सावधानी पूर्वक ग्रहण करो। राजा को महाबाहु के रूप में संबोधित किया गया है। महाबाहु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ है जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो प्रजा की रक्षा करता है और उनका पालन पोषण करता है। यहाँ महर्षि घेरंड द्वारा एक प्राचीन मान्यता को तोड़ा गया है। उस काल में सामान्य धारणा तो यह थी कि संसारियों एवं गृहस्थों के लिए योगाभ्यास, तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान का इच्छुक होना आवश्यक नहीं था। यह केवल साधु सन्यासियों के लिए योग्य है। लेकिन इस ग्रंथ से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि एक राजा उनके पास आते हैं। राजा अपने पद से राजा तो थे ही, गृहस्थ भी थे, साथ ही साथ मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी थे। वे योग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। योग के अधिकारी कौन हैं? इस मंत्र में बतलाया गया है कि योग के अधिकारी सभी हैं। साधु साधु महाबाहो, बहुत अच्छा है कि तुम इस मार्ग में आए हो। तुमने इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की, क्योंकि योग की शिक्षा उस व्यक्ति को दी जाती है जो स्वयं को जानने के लिए उत्सुक हो, जो स्वयं को जानने के लिए पुरुषार्थ एवं साधना करना चाहता है। वही व्यक्ति योगी कहलाता है। योगी की परिभाषा या योग का अर्थ होता है सत्य और ज्ञान की प्राप्ति। जो व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे साधु सन्यासी हो, इस प्रकार का लक्ष्य अपने सामने रखता है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, अंततो गत्वा सत्य को समझूं, वह योगी कहलाता है। योग की एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा है जोड़ना। यहाँ पर जोड़ने का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ना, व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ना। योग का संबंध मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के मिलन से होता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य पहले योगी नहीं, साधक बनता है। जिज्ञासु, साधक, योगी और जीवन मुक्त, ये चार अवस्थाएं हैं। जिज्ञासा तो सभी के मन में उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी सोचता तो अवश्य है कि मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन बहिर्मुखी वृत्ति के कारण वह अपनी इस जिज्ञासा को भूल जाता है। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य को सामने रखकर साधना करते हैं। वे साधक के समूह में आ जाते हैं। साधना भी अनेक प्रकार से की जाती है, जिनमें पहली साधना सर्वज्ञात है, धर्म आचरण, धर्म का आचरण। योग और तंत्र ही ऐसी प्राचीन विद्याएं या प्राचीन विज्ञान थे जिनमें अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था को जानने के लिए, शरीर और मन बुद्धि को जानने के लिए अलग अलग अभ्यास, अलग अलग विधियां बतलाई जाती थी। योग अभ्यास या तंत्र की पद्धतियों का अभ्यास त्यागी, सन्यासी, साधु ही क्या करते थे। गृहस्थ जीवन में साधना का अर्थ केवल धर्म के आचरण तक सीमित था, जो आज भी समाज में कहीं कहीं दिखलाई देता है। यदि आप किसी आदमी से पूछें कि क्या तुम साधना करते हो, तो कहेगा कि मैं प्रतिदिन सुबह उठकर अपने इष्ट देव के सामने 3 अगरबत्तियां जला देता हूं, दिया जला देता हूं और 1-2 मंत्र पढ़ लेता हूं, यही मेरी साधना है। प्रत्येक मनुष्य के मन में यह धारणा है कि साधना का अर्थ धर्माचरण है। योग कहता है कि वह साधना का केवल एक अंग है। यही घोषणा महाभारत, रामायण, योग वासिष्ठ, वेदों एवं अन्य ग्रंथों में भी की गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य सभी धर्मों को साध सकता है, लेकिन अब तक यह बात किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि लोग इसका फिर वही अर्थ निकालते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को शरीर के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया क्या है? जब हम योग को अपनाते हैं तब योगी कहलाते हैं, साधक से योगी बनते हैं,
धर्म के आचरण के पश्चात योगाभ्यासी कहलाते हैं। योगी के व्यावहारिक लक्ष्य क्या है? योगी का पहला व्यावहारिक लक्ष्य होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि सभी सम्मिलित हैं। उसका दूसरा व्यावहारिक लक्ष्य होता है कि मैं अपनी अंतरंग शक्तियों को जागृत करूं, जो मेरे भीतर हैं। आजकल विज्ञान भी तो यही बतलाता है कि मनुष्य की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10वां भाग प्रयोग में लाता है और बाकी 9 भाग सुषुप्त अवस्था में है, जिनका प्रयोग जीवन में कभी नहीं हो पाता। विज्ञान यह भी कहता है कि यदि हम अपने मस्तिष्क के सभी सुषुप्त भागों का प्रयोग करने लग जाएं, तो हमारी प्रतिभा का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं रहेगी। व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है। यह तथ्य है जिसे विज्ञान ने अपने अनुसंधान के पश्चात स्वीकार किया है। इसे योग और तंत्र ने बहुत पहले ही कहा है कि सुषुप्त अंतरंग शक्तियों को जागृत करना चाहिए। यह योगी का दूसरा व्यावहारिक लक्ष्य होता है। योगी का तीसरा व्यावहारिक लक्ष्य होता है समाज की सेवा। हम कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर समाज के निर्माण में योगदान दें। इस बीच साधना अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का जहाँ संयम पूर्ण मिश्रण होता है, वहाँ चौथी अवस्था की प्राप्ति होती है, जो है जीवन मुक्ति। स्वयं और समाज के लिए किसी कल्याणकारी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करना योगी का लक्ष्य रहता है। राजा चंड कपाली महर्षि घेरंड के समक्ष एक साधक, एक जिज्ञासु के रूप में आते हैं। महर्षि घेरंड योगी हैं, जो उन्हें योग का मार्ग बतलाते हैं। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधुर्न अहंकारात परो रिपुः। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है, योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। महर्षि घेरंड ने योग समझाने के लिए 4 विषयों को चुना है। पहला विषय है माया और पाप। नास्ति माया समम पापम। माया को पाप इसलिए माना गया है कि उसका अस्तित्व अस्थायी है, वह असत्य है और अज्ञान का प्रतीक है। जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है, तब माया के वश में रहता है और माया के वशीभूत हो जीवन में सुख और भोग के पीछे दौड़ता है। सुख और भोग के पीछे दौड़ना और अपने आप को इस दौड़ में भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना पाप का रूप माना गया है। अज्ञान में अपने आप को भूल जाना पाप है। विषयों में लिप्त हो अपने आप को भूल जाना पाप है। अस्थायी जीवन का अनुभव करके शाश्वत जीवन को भूल जाना पाप है और इसका कारण है माया। इसीलिए महर्षि घेरंड कहते हैं, नास्ति माया समम पापम। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। योग बल की चर्चा करें तो नास्ति योगात परम बलम। योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। योग को उन्होंने शक्ति के रूप में देखा है, जिसके माध्यम से हम जीवन की सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। शक्ति इसलिए माना है कि इसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है, संयत और संतुलित बनाया जा सकता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो शरीर, मन और चेतना के विकास के लिए एक साथ कार्य करे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तो ऐसे किसी विज्ञान के बारे में सिखलाते ही नहीं है। इस युग में शरीर के विकास के लिए क्या बतलाते हैं? दंड बैठक, प्रातः दौड़ना या व्यायामशाला में जाकर कुछ व्यायाम करना, खेलना आदि। शारीरिक विकास के लिए सामाजिक मान्यता इतनी ही है। मानसिक विकास के लिए कोई पद्धति नहीं है और बहुत बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की पद्धति है। इसलिए समाज में मानसिक नहीं, बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक रोग को दूर करने के लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद।
ये सब शरीर को पदार्थ समझकर ही इसकी चिकित्सा करती हैं। मानसिक रोग के लिए मनोविज्ञान ने कुछ तरीके निकाले हैं, किंतु ये तरीके अभी भी प्रयोगात्मक स्तर पर हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। संभवतः आधुनिक मनोविज्ञान की विचारधारा 200 वर्ष प्राचीन है। आधुनिक मनोविज्ञान फ्रायड और जुंग के समकालीन है। व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में तो शिक्षा मिलती नहीं है। हाँ, भारत में एक जमाना भले ही था जब बालकों को, विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के तरीके बतलाए जाते थे, लेकिन आधुनिक जीवन में अब उसका भी कोई महत्व नहीं रह गया है। आप दुनिया के सभी देशों का चक्कर लगा लीजिए, सभी पद्धतियों को देख लीजिए, आपको कोई ऐसी विधि दिखलाई नहीं देगी जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहयोग दे सके। महर्षि घेरंड ने इसी कारण कहा है कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं। मानसिक स्तर का विकास किया जा सकता है। बुद्धि की प्रतिभा को जागृत कर हम बुद्धि के क्षेत्र में भी विकास का अनुभव कर सकते हैं। स्थूल जगत और स्थूल जीवन से संबंधित अनुभव ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म आंतरिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान क्या है? नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं है। सच्चा साथी ज्ञान है, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यही एक शक्ति हमारा साथ देती है। एक कहानी आपको सुनाते हैं। दो आदमी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भालू मिला। एक आदमी दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा आदमी चढ़ना नहीं जानता था। अचानक उसे ख्याल आया कि मरे हुए शरीर को भालू तंग नहीं करता, छूता भी नहीं है। वह तुरंत जमीन पर लेटकर मरे हुए व्यक्ति का अभिनय करने लगा। भालू आया, उसे थोड़ा सूंघा, इधर उधर टटोला। वह आदमी एकदम मुर्दे की तरह पड़ा था और उसने अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दिया। 2-3 मिनट तक भालू ने उसे सूंघा और पंजे से हिलाया। वह आदमी मन पर नियंत्रण रख शव की भांति पड़ा रहा। कुछ समय के बाद भालू परेशान हो गया। उसने सोचा, इसे मारने से क्या लाभ, यह तो पहले से ही मरा पड़ा है। यह सोचकर वह अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद पहला आदमी नीचे आया। उसने दूसरे आदमी से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? जब भालू दूसरे आदमी को सूंघ रहा था तो उसने खोपड़ी, कान आदि सब कुछ सूंघा, टटोला था। इसलिए पहले आदमी ने, जो पेड़ पर चढ़ा था, मजाक किया, अरे भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा? तो दूसरे आदमी ने कहा, भालू ने मुझसे कहा है कि ऐसे मित्रों पर कभी विश्वास नहीं रखना जो समय पर तुम्हारा साथ न दें। यहां पर तो मित्र ने तो साथ दिया नहीं, ज्ञान ने ही साथ दिया। इसलिए ज्ञान को सच्चा मित्र मानते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति हमारा साथ न भी दे, पर हमारा ज्ञान तो हमेशा हमारा साथ देता है। यह ज्ञान अविद्या को दूर करता है, क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं उनका मूल कारण तो हमारा अज्ञान है। योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य अपने जीवन में प्रारब्ध के कारण कठिनाइयों का सामना करता है। योग कहता है कि यदि आपके भीतर पुरुषार्थ है, क्षमता है, तो आप सभी अवस्थाओं में सुखी रह सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वे हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे, सत्यवादी रहे। अंत में उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सत्य आचरण ने ही उन्हें विजय बनाया। ज्ञान से गौरव की प्राप्ति होती है। और शत्रु की बात करें तो न अहंकारात् परो रिपुः। अहंकार हमारे जीवन के सभी दोषों का मूल है। व्यक्ति की एक विचित्र धारणा रहती है, कोई व्यक्ति स्वयं को सर्वगुण संपन्न से नीचे तो समझना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मन में अपनी एक छवि बनाए रखता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जानता हूं, मैं समस्त गुणों से संपन्न हूं, मेरे कार्य हमेशा ठीक होते हैं,
मेरे विचार हमेशा ठीक होते हैं, मेरे सिद्धांत सबसे अच्छे हैं। सामान्यतः मनुष्यों में यह प्रवृत्ति तो अवश्य ही देखी जाती है कि वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं। यह है अहम भाव। यही अहम भाव जीवन में उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि यह मित्रता में बाधक हो जाता है। यह शिक्षा पाने के भाव, सीखने के भाव को दबा देता है। ऐसे लोग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित नहीं कर पाते। युवा पीढ़ी को बुजुर्गों से यही एक शिकायत रहती है कि मेरे पिताजी या मेरे बुजुर्ग लोग बहुत कट्टर हैं, उनके विचार नहीं बदलते हैं, वे लोग यह नहीं करते, वह नहीं करते। परिस्थिति और काल के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं पाते। आंखों के सामने अहंकार का जो पर्दा रहता है, वह उनकी प्रतिभा के विकास को रोक देता है। उन्हें अपने ऊपर झूठा गर्व होता है। इसीलिए जीवन में माया और अहंकार को पाप और शत्रु के रूप में तथा योग एवं ज्ञान को शक्ति और मित्र के रूप में देखा गया है। यहीं से योग की शिक्षा शुरू होती है कि किस प्रकार हम अभ्यास के द्वारा योग शक्ति का प्रयोग करें, ज्ञान को अपना साथी बनाएं, पाप से मुक्त हों और अहंकार रूपी शत्रु को अपने से दूर ही रखें। समग्र दृष्टि में देखा जाए तो महर्षि घेरंड का यह प्रथम पाठ या पहली शिक्षा है। इन 4 विषयों पर चिंतन मनन करने से व्यक्ति के जीवन में जो कमियां हैं वे दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि संसार में युग चाहे जो हो, चाहे आधुनिक योग हो या प्राचीन ज्ञान, माया, अहंकार और योग, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे यहाँ योग नाम दिया गया है। इस चारों का पक्ष प्रबल होता है। यहाँ पर यह मालूम पड़ रहा है कि माया का अर्थ अविद्या या ज्ञान है, जिसमें बंधन में हम सब हैं। माया का व्यावहारिक रूप है संकीर्णता। अहंकार हमारी विचारधारा, जिसे हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, हमारे सिद्धांत, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, जिसके कारण हम विषयों और संसार के प्रति आकृष्ट होते हैं। संसार में अपने अस्तित्व को जमाने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। यह भाव एक बड़ा दुश्मन है। इसमें भी संकीर्णता का बोध हो रहा है, क्योंकि यदि व्यक्ति की चेतना विशाल हो, व्यापक हो, तो वह अहंकार के प्रभाव को भी कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकता है। ज्ञान और योग मित्र और शक्ति के रूप में देखे गए हैं। ज्ञान की आवश्यकता आज की आवश्यकता नहीं है, भले ही हम ज्ञान के अन्य रूपों को देखें, लेकिन जिस प्रकार से आदि मानवों ने जो जंगलों एवं पर्वतों में रहते और शिकार करते थे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, भाला, धनुष इत्यादि बनाए, वह भी तो ज्ञान की एक अभिव्यक्ति है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर सुरक्षा का अनुभव करते हैं, आत्म संतोष का अनुभव करते हैं। यह अनुभव करते हैं कि हम सभी प्रकार की परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। ज्ञान पक्ष को आज के युग में, आज की परिस्थिति में हम लोग आंतरिक और बाह्य दोनों मानते हैं। एक जमाने में ज्ञान का तात्पर्य बाह्य ज्ञान था, दूसरे जमाने में सभ्यता में ज्ञान का तात्पर्य आंतरिक ज्ञान था। लेकिन आज की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान में बाह्य और आंतरिक अनुभूतियों का समन्वय होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के भीतर छुपी हुई अनंत शक्ति का अनुभव कर सकता है, उसे जागृत कर सकता है। योग को शक्ति या बल के रूप में देखा गया है। योग का दूसरा नाम है पुरुषार्थ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब वह साधना योग साधना के रूप में परिणत होती है। प्राप्ति की जो अवस्था है उसे हम लोग कहेंगे संबंध को जोड़ने की अवस्था। पुरुषार्थ एवं साधना मनुष्य की शक्तियां हैं। अभ्यासात् कादि वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोधयेत् तथा योगम समासाध्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। अर्थ है, जैसे कवर्ग आदि वर्णों का
क्रम पूर्वक अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का बोध संभव है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्याख्या। कवर आदि वर्णों के ज्ञान के पश्चात शास्त्रों का ज्ञान संभव है। एक बालक शिक्षा के बिना क ख ग घ सीखे बिना वाक्य नहीं बना सकता, शुद्ध बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। यदि वह प्रारंभिक अवस्था से क ख ग घ स्वर, व्यंजन, शब्द बनाना, वाक्य बनाना, पढ़ना और बोलना सीखे तो धीरे धीरे इस क्रमिक शिक्षा के माध्यम से अंत में ऐसी अवस्था आती है जब वह किसी ग्रंथ को, विज्ञान को, विद्या को पढ़कर, जानकर, अध्ययन कर साध सकता है। इसी दिशा में महर्षि घेरंड संकेत कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास की भी क्रमिक साधना के पश्चात तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। प्रारंभिक प्रशिक्षण। साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक बालक को भौतिक शास्त्र की पुस्तक देकर हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह उसे पढ़े, अध्ययन करे या समझे। एक बालक से जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है, हम पीएचडी का शोध पत्र लिखवाने का प्रयास नहीं करेंगे। वह व्यावहारिक बात है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ना जानता है, न लिखना जानता है, न क ख ग घ जानता है, जब योग मार्ग में आता है तो सीधा कुंडलिनी जगाने का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न तो एक अनपढ़ व्यक्ति द्वारा परमाणु सिद्धांत को समझने के प्रयास के तुल्य है। जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह परमाणु विज्ञान को किस प्रकार समझ सकता है। शरीर क्रिया विज्ञान तथा मनोविज्ञान। व्यक्ति अगर जबरदस्ती प्रयास करने लग जाए तो बुरा परिणाम होगा। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि योग मार्ग में आने से पहले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाओं का परिचय प्राप्त हो। जब तक हमें अपने अंगों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मैं शरीर हूं यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में महर्षि घेरंड कहते हैं कि योग का क्रमिक अभ्यास होना चाहिए। क्रमिक अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आंतरिक क्रियाओं से परिचित होना आवश्यक है। जब इनका परिचय प्राप्त हो जाए तो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का अवलोकन करना आवश्यक है। अवलोकन ही नहीं, समझना, विश्लेषण करना और अनुभव करना भी आवश्यक है। तब कहीं आत्मज्ञान की स्थिति आती है। इसीलिए जब तक व्यक्ति को तैरना न आता हो, दूसरे व्यक्ति को तैरते देख जोश में आकर गहरे पानी में कूद पड़ना और जान गंवा देना उसकी नासमझी का परिचायक है। इसी अविवेक या नासमझी को दूर करने का तरीका महर्षि घेरंड ने बतलाया है कि शुरू से धीरे धीरे, शनै शनै, जब सब चीजों को जानते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ो। व्यावहारिक जीवन में भी यही होता है। व्यक्ति यदि धीरे धीरे कदम पर कदम आगे बढ़ता है तो उसे जीवन में थकान का अनुभव नहीं होता और हमेशा उसकी प्रगति होती रहती है। अन्यथा क्या होगा, पहले ही तेज दौड़ लगा लेंगे, फिर कहेंगे मैं तो थक गया। इससे तो कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए व्यावहारिक जीवन को देखते हुए, अपनी क्षमता और सामर्थ्य को देखते हुए, इच्छा को नहीं व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। इच्छा तो आदमी बहुत सी चीजों की रखता है जिन्हें वह जिंदगी में कभी प्राप्त भी नहीं कर सकता। सुकृत दुष्कृत कार्ये जायते प्राणी नाम घटः घटादुत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। अर्थ, प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। अर्थात अच्छे और बुरे कर्म एवं संस्कार के कारण व्यक्ति के शरीर का जन्म होता है। शरीर से कर्म उत्पन्न होते हैं और यह क्रिया घट यंत्र, रहट की तरह निरंतर चलती रहती है। घट यंत्र
पानी निकालने का यंत्र होता है जिसको बैल चलाते हैं और रहट में लगे घड़ों द्वारा पानी कुएं से निकाला जाता है। और क्या इसीलिए कहते हैं गहरण ऋषि, ऊर्ध्वा धो भ्रम तेद यद्यत घटी यंत्रम गवाम वशात तद्वत कर्म वसात जीवो भ्रमेते जन्म मृत्यु भी। अर्थ, जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। अर्थात जिस प्रकार घटी यंत्र बैलों द्वारा संचालित हो ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार कर्मवश जीव भी जन्म मृत्यु की अवस्था में भ्रमण करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। कर्म का सिद्धांत क्या है, इसको समझें। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे के पूरक हैं। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत से सहमत हों तो कर्म सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि घेरंड का कहना है कि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण मनुष्य के शरीर का जन्म होता है और व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म हर जन्म में करता रहता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमारे कर्मों से संस्कारों का निर्माण होता है। व्यक्ति जीवन में स्वयं अपने सुख और दुख का जिम्मेदार होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह तो सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यदि किसी परिस्थिति में आंतरिक तनाव या क्लेश उत्पन्न हो तो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, लेकिन उसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने आप को संयत और संतुलित रखे तो स्वयं को दुखी नहीं होने देगा। सुख की अवस्था के लिए भी व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया या कर्म की प्रतिक्रिया होती है। अभी हम इसमें आकस्मिक घटना को नहीं जोड़ रहे हैं, अभी तो केवल व्यक्ति के तात्कालिक कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम किस रूप में सामने आएगा यह कहना कठिन होता है। हमारी इच्छा से ही कार्य संपादन की क्षमता उत्पन्न होती है और जब हम कार्य का संपादन करते हैं तो उसका परिणाम सामने आता है। कभी कभी तत्काल यह परिणाम हमें दिखलाई देता है, जिसे कहते हैं तात्कालिक कर्म, और कभी कभी रुकना पड़ता है। इसमें यह बात भी कही जा सकती है कि भूतकाल की इच्छा, भूतकाल के कर्म और भूतकाल के परिणाम से व्यक्ति का जन्म होता है। चर्चा तो यहाँ शारीरिक जन्म के विषय में हो रही है, लेकिन इसे इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति के भीतर आज जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसका संबंध किसी पुरानी इच्छा या कर्म से है। भले ही आप उसे न जाने, वह आपके अचेतन स्तर पर हो, भले हो उस इच्छा या कर्म का परिणाम आपके अवचेतन में हो, लेकिन उसका संबंध वर्तमान में साथ रहता है। धार्मिक लोग जो धर्म, कर्म, पाप, पुण्य इत्यादि में विश्वास रखते हैं, उनकी मान्यता है कि यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे सभी पुराने पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता। किसी शुभ कर्म को करने से पुराने पाप या कर्म नष्ट नहीं होते। शुभ कर्म करके आप एक नए संस्कार को जन्म देते हैं, एक सकारात्मक विचार को जन्म देते हैं, लेकिन पुराना जो ठप्पा लग चुका है उसे आप निर्मूल नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं वे उसके शरीर, मन और विचारधारा को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसके जीवन पर शासन करते हैं। इच्छा और कर्म दोनों बहुत ही प्रबल होते हैं। एक योगी पहुंच गए सिद्ध महात्मा मरणशैया पर लेटे थे और लेटे लेटे एक पेड़ को देख रहे थे। उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सेब उस पेड़ में लगा है और एक कीड़ा उसे खा रहा है। उन्होंने शिष्य को इशारे से कहा, सेब चाहिए। उनके भीतर भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मरने से पहले मैं भी एक सेब खा लूं, लेकिन सेब लाने के पहले ही उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तब शिष्य ने देखा कि उनके हाथ की उंगली एक सेब की ओर संकेत करते हुए तनी हुई है। शिष्य ने सोचा, मेरे गुरुजी कहीं फंस गए
अटक गए। चेला भी सिद्ध था। उसने ध्यान लगाया, देखा कि गुरुजी का जन्म सेब के वृक्ष में एक कीड़े के रूप में हुआ है। वह गया, सेब लाया और जब उसने देखा कि कीड़ा खाकर संतुष्ट हो गया, तब कीड़े को मार डाला। जैसे ही उसने कीड़े की हत्या की, गुरुजी की अंगुली जो तनी हुई थी सामान्य हो गई। यहां पर इच्छा का परिणाम दिखलाई दे रहा है। यह तो एक कहानी है, लेकिन बतलाती है कि इच्छा कितनी प्रबल हो सकती है। भगवान कृष्ण के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। कृष्ण और अर्जुन एक नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा अपने जाल में मछलियों को खींच रहा है। यह देख अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आपके विचार से तो मछुआरा पाप कर रहा है, अनेक प्राणियों की हत्या कर रहा है। आखिर मछली के भीतर भी तो जान है। कृष्ण ने कहा, हाँ, इसका परिणाम तो वह भुगतेगा ही, उसे भुगतना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वे लोग एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक आधा मरा हुआ हाथी देखा। उसके शरीर पर हजारों चींटियां चिपकी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, भगवान, आप तो सब जानते ही हैं, बतलाइए यह हाथी किस जन्म का पाप भुगत रहा है? यह मर भी नहीं पा रहा है और इसके शरीर पर हजारों हजार चींटियां चढ़कर इसे खाए जा रही हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें याद है वह मछुआरा? उसी ने मरकर हाथी का जन्म लिया है। जो चींटियां आज उसे खा रही हैं, वे सब वही मछलियां थी जिन्हें इसने अपने पिछले जन्म में मारा था। इस कहानी में कर्म के परिणाम को समझाने का प्रयत्न किया गया है। व्यक्ति जो कर्म करता है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भुगते, चाहे दूसरे जन्म में। उदाहरण के लिए आप देखेंगे पिन का डब्बा, जिसमें कागज को फंसाने के लिए पिन रखते हैं। कभी वह हाथ से गिर जाए तो क्या आप उसे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, तुरंत पिनों को ढूंढेंगे, वे कहाँ हैं, कहीं एक भी छूट न जाए। यह है तात्कालिक कर्म। आपने गलती की, तुरंत उसे समेट पड़ा। और यहाँ महर्षि घेरंड का कहना है कि अच्छे बुरे कर्मों से मनुष्य का जन्म होता है, किंतु उचित विचार, व्यवहार और कर्म वर्तमान कालिक है, भूतकालिक नहीं। वर्तमान में उचित विचार, उचित व्यवहार और उचित कर्म भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसका परिणाम बाद में सामने आता है। यह बात अवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि जब हमारा जीवन संयत, संतुलित और सकारात्मक बन जाएगा, तब ये निषेधात्मक संस्कार या कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए योग मार्ग अपनाना पड़ता है। आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमानः सदा घटः योगान लेन संदह घट शुद्धिम समाचरेत। अर्थ, मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि घट को पकाकर जल भरें तो न गलेगा न ही नष्ट होगा। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। अतः शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े में यदि हम जल भर दें तो वह गल कर नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि घड़े को अग्नि में पका कर रखें तो उसमें पानी डालने पर भी गलने की संभावना नहीं होती। अग्नि में तपाने से घड़े में इतनी क्षमता आ जाती है कि उसमें जल रखा जा सकता है। इसी उदाहरण द्वारा महर्षि घेरंड शरीर के बारे में समझाते हैं कि यदि शरीर को भी योगाग्नि में तपाया जाए तो शरीर में शक्ति का अनुभव और उद्भव होगा, जो शरीर को पहले शुद्ध करेगी, फिर उसकी क्षमताओं का विकास करेगी। शरीर में क्षमता कैसी होनी चाहिए, जीवन में शरीर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पहले यह समझना है। इसके बाद आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर क्या योगदान दे सकता है, इस पर विचार करना है। क्योंकि यहाँ पर घट शुद्धि का अर्थ शारीरिक शुद्धता, शारीरिक पवित्रता नहीं, वरन शरीर शुद्धि के द्वारा आत्म शुद्धि की अवस्था को प्राप्त करना है। योगान लेन संध्या घट शुद्धि समाचरेत।
योग की साधना से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे योग का तेज या योग की अग्नि कहते हैं। इस अग्नि के माध्यम से हम अपने शरीर के विकारों को दूर करते हैं, शरीर को शुद्ध मजबूत बनाते हैं। यह तो शारीरिक पक्ष है। जब हमें शारीरिक शुद्धता की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब मन भी शुद्ध बनता है, क्योंकि योग यह नहीं मानता कि शरीर और मन दो भिन्न तत्व हैं। योग कहता है कि शरीर और मन के बीच घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक विकार मन में विकार उत्पन्न करते हैं और मानसिक विकार शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं और मानसिक रोग शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए जब योग के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तब मन शुद्धि की अवस्था स्वतः प्राप्त होती है। जब शरीर एवं मन हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं तब शारीरिक और मानसिक विकार नहीं रहते। तब जीवन से संघर्ष की क्षमता भी हमें प्राप्त होती है। आंतरिक संतुलन। सामान्य रूप से संघर्ष का अर्थ हम लोग लगाते हैं लड़ाई, लेकिन जीवन से संघर्ष का अर्थ होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने को अनुकूल बनाना। संघर्ष का अर्थ यह नहीं होता कि अगर हम दुखी हैं तो दुख के निवारण के लिए प्रयास करें, लड़ाई करें, क्योंकि उससे तो और अधिक तनाव उत्पन्न होगा। इस क्षमता को प्राप्त करना शरीर और मन की शुद्ध अवस्था का विकार रहित अवस्था का प्रतीक है, क्योंकि जब विकार नहीं रहते तब मानसिक क्षमता प्रखर होती है। सामान्यतः होता यह है कि जिस भौतिक सुख या भौतिक विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें हमारा अपना प्रयास रहता है। हम सफलता की अपेक्षा रखते हैं और जब हमें विफलता प्राप्त होती है तब निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी बात को महर्षि घेरंड ने समझाया है कि सामान्य जीवन में व्यक्ति थकान का अनुभव करता है। शारीरिक थकान, मानसिक थकान, भावनात्मक थकान, लेकिन योगी थकान का अनुभव नहीं करता। यहाँ पर थकान का तात्पर्य शारीरिक श्रम के बाद की अवस्था से नहीं है। यहाँ पर थकान का अर्थ है विरक्ति। बहुत से लोग कहते हैं हम जीवन से लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब कुछ करने में रुचि नहीं रही, मन नहीं लगता, अनिच्छा सी हो गई है। कभी कभी यह थकान की अवस्था इतनी गहरी हो जाती है कि परिवार में अरुचि, खाने पीने में अरुचि, पढ़ने लिखने में अरुचि, जीवन के हर क्षेत्र में अरुचि दिखाई देती है। लेकिन योगियों के शब्दकोश में अरुचि नामक कोई शब्द है ही नहीं। वे इसे एक अवस्था के रूप में देखते हैं या अनुभव करते और वर्तमान में जीते हैं। थकान एवं अरुचि वहां उत्पन्न होती है जहां भूतकाल हमारी दृष्टि के सामने मंडराता रहता है और भविष्य की चिंता भी रहती है। भूतकाल का संबंध हम जब भविष्य काल से जोड़ देते हैं, वर्तमान से नहीं जोड़ते, तभी विरक्ति या अरुचि की अवस्था उत्पन्न होती है। योगी शारीरिक और मानसिक कार्य के प्रभावों से अछूता रहता है। जब शारीरिक और मानसिक शुद्धि की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं तब ये हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती है। अंतःकरण में अहंकार, बुद्धि और चित्त तीनों का समावेश है। अतः जब ये अवस्थाएं अंतःकरण को प्रभावित करती हैं तब बुद्धि भी बदलती है। जो बुद्धि विषयों के पीछे भागती रहती है वह अपने आप में नियंत्रण का अनुभव करेगी, क्योंकि विषयों के पीछे हम तभी भागते हैं जब हमारे भीतर विकार हो, कोई वासना हो, कोई कामना हो। लेकिन जब हमारे भीतर सकारात्मक गुण उत्पन्न हो रहे हों, सकारात्मक प्रतिभा उत्पन्न हो रही हो और हम शुद्धि की अवस्था में हों, तब नकारात्मक तत्वों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आत्मशुद्धि की अवस्था में तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और अहंकार का भी शमन होता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसी आत्मशुद्धि को महर्षि घेरंड ने घट शुद्धि के नाम से समझाया है। यहाँ तक योग के महत्व की चर्चा हुई। अब इसके बाद अभ्यासों का वर्णन करते हैं। सप्त साधन।
शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। मतलब शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन हैं: शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि महर्षि घेरंड कहते हैं घटस्थ योग के अभ्यास के लिए 7 गुणों का होना आवश्यक है और इन 7 गुणों के समावेश के लिए 7 प्रकार के योगाभ्यास आवश्यक है। जिन 7 साधनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है वे योग के ही अभ्यास हैं, किंतु उनकी तुलना अष्टांग योग से मत कीजिए। अष्टांग योग जिस प्रकार हम जानते हैं वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग से संबंधित जितने प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र हैं उनमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है, लेकिन महर्षि घेरंड इन 7 साधनों को बतलाकर अपने घटस्थ योग को दूसरा रूप नहीं दे रहे हैं, वरन यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अष्टांग योग के ही मूल तत्वों को लेकर उन्हें 7 आवश्यकताओं का रूप देकर वर्णित किया है। शोधनम, पहला है शोधन, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। शरीर और मन को विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। दृढ़ता, दूसरा है दृढ़ता। कुछ लोग दृढ़ता का अर्थ लगाते हैं शक्ति और कुछ लोग अर्थ लगाते हैं मानसिक बल, लेकिन यहाँ पर जिस उद्देश्य से दृढ़ता का प्रयोग किया गया है वह केवल शारीरिक नहीं वरन मानसिक, विचारात्मक और भावनात्मक भी है। जिस प्रकार हम लोग अपने अभ्यास क्रम में शरीर को दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार अपनी विचारधारा में हम अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, दृढ़ और संकल्प शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार महर्षि घेरंड कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए व्यक्ति को दृढ़ता का गुण प्राप्त करना आवश्यक है। परिणाम प्राप्ति तक धैर्य पूर्वक अभ्यास करते रहना दृढ़ता का लक्षण होता है। यहाँ पर दृढ़ता का अर्थ लगा सकते हैं एक संकल्प को धारण कर चलना और उस पर अडिग रहना। स्थैर्यम, तीसरा स्थान है स्थिरता का। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्रों में स्थिरता का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर से संबंधित स्थिरता का वर्णन किया है। स्थिरम सुखम आसनम, आसन के अभ्यास में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। आसन में किसी प्रकार की कठिनाई, तनाव या दर्द उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सहज भाव से आसन होने चाहिए। वही उद्देश्य यहाँ पर भी अपनाया गया है। शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी अवस्था में हमारा शरीर चंचल है तो मन को केंद्रित नहीं होने देगा। स्थिरता को एक गुण या आवश्यकता के रूप में देखा गया है। बाद में बतलाया जाएगा कि हम किस प्रकार इस स्थिरता की अवस्था को प्राप्त करें। धैर्यम, चौथा साधन है धैर्य। यह भी एक गुण है कि व्यक्ति परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, अपना धैर्य न खोए, उद्विग्न न हो, अपनी सहनशीलता न खोए। वह मानसिक गुण है, क्योंकि शरीर तो धैर्य खोता नहीं, मन ही धैर्य खोता है। लाघवम, पांचवा साधन या आवश्यकता है लाघव, हल्कापन। योगी का शरीर हल्का रहना चाहिए, भारी भरकम नहीं होना चाहिए, चर्बी युक्त नहीं होना चाहिए। चर्बी युक्त शरीर को योग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि यह मान्यता है कि चर्बी युक्त शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग मोटे हैं वे योगी नहीं बन सकते। यहाँ पर सामान्य जीवन की बात हो रही है, गुणों की बात हो रही है। शरीर में चर्बी का एक ही कारण हो सकता है, अनियंत्रित आहार। अनियंत्रित आहार से शरीर के भीतर विकार एकत्र होते हैं। यह वैज्ञानिक विश्लेषण से मिलता जुलता विश्लेषण है। विज्ञान भी यह बताता है कि शरीर की एक
स्वस्थ अवस्था होती है। जब हम उस अवस्था को पार कर जाते हैं और शरीर विकारों से पूर्ण होने लगता है तो रक्त, मांसपेशियों और स्नायुविक संस्थान में विकार या दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी दिल का दौरा पड़ता है। कभी कभी अत्यधिक भार के कारण शरीर के जोड़ों में परेशानी होने लगती है और कभी कभी हृदय रोग या उच्च रक्तचाप हो जाता है। यदि यह विकार बढ़ने लग जाए तो अल्सर, हर्निया इत्यादि जन्म लेते हैं। इसलिए योगाभ्यास के लिए प्रारंभ में जब तक योग सिद्ध नहीं होता, शरीर का हल्का होना आवश्यक है। एक बार योग सिद्ध हो जाए और आप शरीर की अनुभूति के परे चले जाएं, तब शरीर की क्या आवश्यकता होती है इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस विचारधारा से बहुत बार यह प्रश्न भी उठता है कि जितने बड़े बड़े योगी हुए हैं उन सब का पेट बड़ा क्यों होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्राण शक्ति जागृत होती है तब वह मणिपुर चक्र में केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण सिर्फ पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। गरिष्ठ भोजन तो वे लोग कुछ लेते भी नहीं, घी वगैरह खाते नहीं। बहुत से योगी केवल फलाहार करते हैं। योग की व्यवस्था में रहकर भी मणिपुर चक्र का विस्तार होना प्राण जागृति की अवस्था है। यह शरीर में विकार की अवस्था नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से सिद्ध महात्मा या सिद्ध पुरुष बड़े पेट वाले होते हैं, किंतु प्रारंभ में शरीर दुबला होना चाहिए। प्रत्यक्षम छठा गुण है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष से नहीं है। यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ होता है ग्रहणशीलता, अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव। जितने सूक्ष्म या आंतरिक अनुभव होते हैं उन्हें मन की दृष्टि में स्पष्ट रखना ही प्रत्यक्षम का तात्पर्य है। प्रत्यक्षम प्रति प्लस अक्षम। प्रति उपसर्ग है जो शब्दों के पहले आकर विपरीत, सामना, सामुख्य आदि का द्योतन करता है, और अक्षम का अर्थ होता है चक्षु, नेत्र, देखना। यह प्रत्यक्ष की अवस्था लय की अवस्था नहीं है जहां पर आपको कुछ दिखलाई न दे। यह इंद्रिय अनुभूति की अवस्था भी नहीं है, वरन यह अवस्था है जिसमें आप एक आंतरिक अनुभव को देखते, अनुभव करते और उसी में अपने आप को स्थित करते हैं। सामान्य जीवन का एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप अपने मुंह में एक रसगुल्ला डालते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए और खाते समय रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव कीजिए। तो छेने का स्वाद हट जाएगा, चाशनी का स्वाद हट जाएगा। एक स्वाद रहेगा जो न छेने का है न चाशनी का, जिसे आप कहेंगे आहा कितना स्वादिष्ट है। आप किस चीज को स्वादिष्ट कह रहे हैं? छेने या चाशनी को आप स्वादिष्ट नहीं कह रहे हैं, वरन उस स्वाद को कह रहे हैं जो उसके भीतर आपको अनुभव हो रहा है। छेना और चाशनी दोनों के मिलने पर तो तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ, उसे आप स्वादिष्ट कह रहे हैं। वह सूक्ष्म है, उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप छेने में नहीं देखते, चाशनी में नहीं देखते, लेकिन वह वहां पर उपस्थित है और उस समय वह आपको अपने भीतर अनुभव होता है। इसी अनुभव को यदि आप प्रत्यक्ष कर दें तो वह है प्रत्यक्ष या ग्रहणशीलता। निर्लिप्तम सातवां गुण है निर्लिप्त। निर्लिप्त का तात्पर्य बहुत से लोग समाधि से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है मन की अनासक्त अवस्था। लिप्त होना अर्थात माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। निर्लिप्त जहां मन लिप्त न रहे। लिप्त का यहाँ अभी संबंध जोड़ा जा रहा है जीवन, शरीर, विचार, भावना, वासना और विकार से। इससे परे आत्मज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेना निर्लिप्त अवस्था है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जो हमें जगत की ओर आकृष्ट करती है, मुक्त हो जाना निर्लिप्त अवस्था है। महर्षि घेरंड के अनुसार एक साधक के ये 7 गुण आवश्यक माने गए हैं। शुद्धिकरण,
दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, शरीर का हल्कापन, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। इन 7 गुणों के समावेश के लिए 7 प्रकार के योग अभ्यास हैं जो आगे के मंत्रों में बतलाए गए हैं। षट कर्म नाशोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात षट कर्मों से शरीर शुद्धि और आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता तथा प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति या हल्कापन, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से निर्लिप्तता तथा बिना संशय मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात कह सकते हैं कि षट कर्मों से शुद्धिकरण की अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए षट कर्म नाम का प्रयोग किया गया है। षट कर्म में 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को विकार रहित, निर्मल, स्वच्छ बना सकते हैं। आसन, आसनेन भवेद दृढ़म, आसनों से शारीरिक शक्ति या दृढ़ता प्राप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि आसन से शारीरिक शक्ति या बल की प्राप्ति का अर्थ मांसपेशीय बल की प्राप्ति नहीं है। जिस प्रकार व्यायाम में व्यक्ति दंड बैठक कसरत कर एक पहलवान की तरह अपने शरीर को बनाता है, वैसी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर दृढ़ता या बल का अर्थ होता है शारीरिक क्षमता, आंतरिक बल और इसके साथ साथ स्वास्थ्य की प्राप्ति, क्योंकि व्यक्ति भीमकाय और हृष्ट पुष्ट होने के बावजूद भी रोगों के प्रभाव में आता है, उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर यह शुद्धिकरण के पश्चात आसन द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति से सूक्ष्म संबंध रखता है। मुद्रा तथा प्राण प्रवाह, मुद्रा स्थिरता चैव, मुद्रा के अभ्यास द्वारा स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात मन और प्राण की चंचलता समाप्त होती है। मुद्राओं को विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के रूप में समझा जा सकता है। इनके द्वारा हम प्राण शक्ति को पुनः केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। किरलियन फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफिक प्रणाली है जिसके द्वारा शरीर के किसी अंग का चित्र लेने पर उसमें शरीर का वह अंग दिखलाई नहीं देता, बल्कि उस अंग के चारों ओर एक आभा मंडल या ऊर्जा मंडल दिखलाई देता है। अनुसंधान में भी यही पाया गया है कि शरीर के छोरों जैसे हाथ, पैर, सिर आदि अंगों से प्राण शक्ति अत्यधिक प्रभावित होती है। इस फोटो में अंगुलियों में अधिक मात्रा में प्राण शक्ति का प्रवाह दिखलाई देता है, लेकिन पीठ में नहीं। पैरों में प्राण शक्ति का अत्यधिक प्रवाह दिखलाई देगा, लेकिन जांघ और पिंडलियों में कम दिखलाई देगा। ऐसी मान्यता है कि हाथ, पैर और सिर, शरीर के इन 3 छोरों से प्राण शक्ति हमेशा शरीर से बाहर निकलती रहती है। योग में भी यही मान्यता है। मुद्राओं के अभ्यास द्वारा हम इस प्राण शक्ति के निर्गमन को रोकते हैं, उसे पुनः अपने शरीर के भीतर ले लेते हैं। मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं। हम यहाँ केवल 2 मुद्राओं का वर्णन करेंगे। पहली है ज्ञान मुद्रा। इसमें हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं, तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में निचले हिस्से में रखते हैं। इससे तर्जनी उंगली की प्राण प्रवाह से शक्ति निरंतर बाहर निकलती रहती है, वह पुनः शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी है चिन्ह मुद्रा। इसका पूर्ण अभ्यास ज्ञान मुद्रा की भांति ही है। अंतर केवल इतना है कि हथेलियां घुटनों पर ऊपर की ओर खुली रहती हैं। हाथों और पैरों की अन्य अनेक मुद्राएं होती हैं। पद्मासन या सिद्धासन में इन मुद्राओं के अभ्यास द्वारा हम प्राण को अपने भीतर वापस खींच लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन शारीरिक अवस्थाओं के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की मुद्राएं भी होती हैं, जैसे शांभवी मुद्रा, दोनों आंखों से भ्रूमध्य को देखना, नासिकाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग को देखना। प्राण और मन की चंचलता मुद्राओं के अभ्यास से समाप्त हो जाती है, स्थिर हो जाती हैं।
क्योंकि जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो मन भी शीघ्रता से केंद्रित हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहारेत धीरता, प्रत्याहार के अभ्यासों से धैर्य को प्राप्त किया जाता है। प्रत्याहार के अभ्यास में सबसे पहले अपने आप को केंद्रित करना, अंतर्मुखी बनाना और इंद्रियों से अलग करना सीखते हैं। प्रत्याहार के अभ्यास से बाह्य इंद्रियों के द्वारा, जिन्हें हम कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, प्राप्त अनुभव होते जाते हैं और मन भीतर केंद्रित होने लगता है। इस प्रकार यहाँ धीरता का अर्थ होता है मन को इंद्रियों से हटाकर मानसिक धैर्य स्थापित करना। जब तक मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ और चंचल है, तब तक धैर्य की प्राप्ति नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब यात्रा पर जाते हैं और यात्रा के पूर्व रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो जब तक गाड़ी नहीं आती वे बैठते नहीं हैं। प्लेटफॉर्म के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चक्कर काटते रहते हैं। उस समय धैर्य नहीं रहता, क्योंकि एकाग्रता या सजगता विक्षिप्त रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेशन पहुंचते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचते हैं चाहे गाड़ी 5 घंटे विलंब से आए, हमें तो इसी गाड़ी में जाना है, बैठे रहेंगे, चक्कर लगाने से क्या फायदा। यहाँ पर इंद्रियों की चंचलता नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः इस मंत्र का कथन है कि मन को इंद्रियों से अलग कर धैर्य को प्राप्त किया जाता है। प्राणायाम, प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम के द्वारा हल्केपन की प्राप्ति होती है, स्थूलता को कम किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब इसमें प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करना हमारा उद्देश्य रहता है, लेकिन शारीरिक स्थूलता कैसे कम होती है? यह तो विदित है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब प्राण शक्ति की जागृति के समय शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। यह प्राणों की गर्मी है, आंतरिक गर्मी है, और यह प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध लोगों के जीवन में अधिक दिखलाई देती है। पर्वतों में, बर्फ में जो योगी लंगोटी या कोपीन पहन कर रहते हैं, उन्हें ठंड तो लगती है, आखिर शरीर का तो यह स्वभाव है, लेकिन वे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे आंतरिक गर्मी उत्पन्न होती है और ठंड नहीं लगती। ऐसे भी प्राणायाम होते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, आपको पसीना निकलेगा ही नहीं। वे शरीर के तापमान को कम कर देते हैं। आप रेगिस्तान में चले जाएं, तपती धूप में खड़े हो जाएं, लेकिन पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि शरीर का जो तापमान है वह कम हो गया है। इस प्रकार यहाँ बतलाया जा रहा है कि प्राणायाम के अभ्यास द्वारा जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, तब शरीर के विकार उसमें अपने आप जलने लगते हैं, चर्बी तक जल जाती है, गल जाती है। इस प्रकार प्राणायाम द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थूलता को कम करता है, अपने शरीर को हल्का बनाता है। ध्यान, ध्यानात् प्रत्यक्षतात्मनि, ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान के द्वारा सूक्ष्म मन के अनुभवों को स्पष्ट किया जाता है। यह तो सर्वविदित है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होंगे, हम अधिक गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे अपने भीतर सूक्ष्म अनुभवों को जानने में सक्षम होते जाएंगे। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य यहाँ पर सीधा ईश्वर से नहीं, वरन स्वयं के अनुसंधान से है। ध्यान अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया है। स्वयं का साक्षात्कार होना, स्वयं को जानना ध्यान के द्वारा ही संभव है। समाधि, समाधिना निर्लिप्तम च, समाधि द्वारा निर्लिप्त अवस्था की प्राप्ति होती है। हमारा पूरा जीवन भोग में लिप्त रहता है, कर्मों, सिद्धांतों एवं विचारधाराओं में लिप्त रहता है। इसी कारण हमारी दृष्टि संकीर्ण एवं सीमित रहती है। किंतु समाधि की स्थिति जब प्राप्त होती है और हम चेतना के सभी आयामों को, अवस्थाओं को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब फिर अंतिम अवस्था होती है तुरिया की, अंतर जागृति की, जिसमें हम अपने कर्मों में लिप्त नहीं रहते, कर्मों के अधीन नहीं रहते, अपनी वासनाओं में लिप्त नहीं रहते, उनके अधीन नहीं रहते, भोगों से निर्लिप्त रहते हैं और भोगों को भी पार कर जाते हैं।
समाधि द्वारा इस निर्लिप्त अवस्था और फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि ओम तत्सत।